हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि अच्छे और स्वस्थ होंगे। हम भी अच्छे और स्वस्थ हैं। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल माँ की लाइफ में। तो मैं फिर से आ गई हूँ एक नए वीडियो के साथ में, जिसको देख के आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को में लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी हाँ, बात कर लेते हैं। वैसे भी आप लोग तो समझदार हैं, थंबनेल देख के तो आप लोग को पता चल ही गया होगा कि आज मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। और एकदम ये जो जानकारी है मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ आप लोगों से कि हर माँ के दिल में उत्सुकता बनी रहती है। और इस सिचुएशन से हर कोई थोड़ा मतलब 90% या 100% में से 50% महिलाएं जो हैं इस सिचुएशन से गुजरी हैं। और उनके दिलो दिमाग में हमेशा यही छाया रहता है कि हमारा बेबी बॉय हमारे घर में बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। तो आज मैं इन्हीं टॉपिक पे वीडियो लेके आई हूँ। अगर वीडियो आप लोग के हेल्प में हो तो प्लीज़ अपनी राय ज़रूर बताइएगा और ये बताइएगा कि आप लोग को किस किस मंथ में ब्लीडिंग स्टार्ट हुई थी। ठीक है। और मैं इसको इसलिए बता रही हूँ इस वीडियो को, क्योंकि मेरे 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 पास पहले से भी एक बेबी गर्ल है, जैसा कि आप सबको पता है। और ये मेरा सेकंड बेबी है। इसी के बारे में मैं आप सभी से शेयर करूँगी, क्योंकि ये जो लक्षण है, सिम्टम्स, ये मेरे बेबी गर्ल के समय नहीं था और ये सेकंड वाले के समय है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस पे भी एक वीडियो बनाई जाए, जिससे कि आप लोग को थोड़ा सा हेल्प मिल पाए। और अगर दिखे ये लक्षण तो आप लोग समझ जाइए कि हमारे गर्भ में होने वाला बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। तो देखिए, पहले तो हम बता दें कि सिम्टम्स पे ना जाया करिए। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, आप लोग अपनी थिंकिंग लगा सकते हैं। ओके। देखिए जो मेरी बेबी गर्ल के समय का सिम्टम्स था ना, पहले तो बता दें कि उसमें मुझे कोई स्पॉटिंग, कोई ब्लीडिंग नहीं हुई थी। और ये अपने आप में एक अलग सिम्टम्स है, क्योंकि मैं पहले से आप लोग को बता चुकी हूँ कि मेरी बेबी गर्ल के समय मुझे क्या क्या सिम्टम्स हुए थे। और जो लोग नहीं देखे हैं वो मेरे अगले वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो मैं बात कर लेती हूँ, क्योंकि कभी-कभी जब हम लोग फर्स्ट मंथ से 3 मंथ तक हम मतलब कि आभूषण का खतरा हमेशा बना रहता है। और हर हर लेडीज़ को यही डर होता है कि मतलब ब्लीडिंग ना हो। 3 महीने तक हम लोग को बहुत ज़्यादा बचाने के लिए कहा जाता है। लेकिन जब 3 महीने बाद अगर हल्की ब्लीडिंग हो जाए तो मैंने इसके बारे में क्या बोलते हैं, पहले तो बता दें आप लोगों को कि मैं इसके बारे में सर्च करके देखी, जो मेरे साथ हुआ था। मैं रियल के एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, क्योंकि जो मेरे साथ बीता हुआ होता है मैं वही आप लोग से शेयर करती हूँ। तो मैंने इसके बारे में, जब मेरे साथ ऐसा हुआ ना, तो मैं इसके बारे में गूगल से सर्च की। लेकिन जो भी हमें इन्फॉर्मेशन मिला था ना, वो सिर्फ 3 मंथ, 2 मंथ, किसी को 5 मंथ ऐसे ही करके मिला था। लेकिन मेरा जो फर्स्ट मंथ वाला एक्सपीरियंस है, मैं यही शेयर करूँ, क्योंकि इससे भी बेबी बॉय और बेबी गर्ल से जोड़ा गया है। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है गाँव घरों में जो लोग सटीक जानकारी देने वाले होते हैं, जिसको हम लोग दाई कहते हैं और अम्मा, बूढ़ी दादी लोग कहते हैं ना, ये लोग सिस्टम देख के भी कोई तर्क लगा लेते हैं कि नहीं, ये सिम्टम्स है तो बेबी बॉय के हैं, वो सिम्टम्स है तो बेबी गर्ल के हैं। मैं आगे भी इस वीडियो में बात करूँगी कि बेबी गर्ल के सिम्टम्स मेरे क्या-क्या थे और इस वाली सेकंड प्रेगनेंसी के सिम्टम्स क्या-क्या हैं। तो आप लोग गलत थिंकिंग ना लगाइएगा कि मैं बेबी बॉय या बेबी गर्ल में फ़र्क बता रही हूँ। जी नहीं, भगवान के लिए सभी एक समान हैं। जो हमें भगवान जी देते हैं, हमें सब कुछ एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। बाकी उनकी मर्ज़ी, और बाकी आप लोग का प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बना रहे, ताकि मैं आगे आगे जितनी भी मेरे से हेल्पफुल वीडियो होगी वो मैं शेयर करूँगी। और आप लोग को फिर से बता दूँ कि ये मेरी रियल की बातें हैं, क्योंकि हमने सोचा कि मेरी तरह बहुत सी मतलब कि लेडीज़ होंगी जो सर्च करके देखना चाही होंगी कि ऐसा क्यों होता है। और हम लोग के साथ अगर ऐसा होता है तो हम लोग घबरा भी जाते हैं। जैसे कि मैं खुद अपने साथ की एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि जब मुझे ब्लीडिंग हुई ना, तो मैं घबरा गई। लेकिन फिर मैंने अपने डॉक्टर से संपर्क किया तो सब कुछ नॉर्मल था। तो मैं बता रही हूँ कि जब जब वैसे तो ये मेरी सेकंड प्रेगनेंसी है, मैंने 6 साल बाद कंसीव किया है। और इससे
इसका सिम्पटम्स मेरे फर्स्ट वाले सिम्पटम्स से कोई मैच नहीं है। और क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या हुई थी वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। कंसीव करने में थोड़ा बहुत दिक्कत आया था, क्योंकि मैं काफ़ी समय बाद मतलब सेकंड प्रेगनेंसी एक्सेप्ट की। तो मुझे पहले तो जब जब मैं एक्सेप्ट करना चाहती थी तो हो ही नहीं रहा था, मेरा डेट आ जाता था। तो मैं बहुत निराशा हो जाती थी कि पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। मतलब मेरे घरवाले भी परेशान थे कि पता नहीं हो ही नहीं रहा है क्या? ऐसा सारी लेडीज़ों के साथ होता होगा ना, लेकिन कोई क्या जाने कि नहीं हम लोग पहले तो हम लोग अगर गैपिंग 2-4 साल, 6 साल अगर गैपिंग कर लें तो वो सभी को ये लगेगा आस-पास वाले लोगों को कि हम लोग को हो ही नहीं रहा है। पहले तो ये बात सभी के साथ होता होगा। किसके-किसके साथ हुआ है आप लोग बताइएगा ना कमेंट में। तो यही सब मेरे साथ हुआ। तो फिर मैंने जब मेरा जब 2-3 बार ऐसा हुआ नहीं हुआ, तो फिर से एक बार कंसीव हुआ हमें और हमने मतलब मेरा पॉज़िटिव भी आ चुका था। तो आने के बाद मैं बहुत खुश थी कि चलिए ठीक है इस बार मतलब पॉज़िटिव हो गया। लेकिन जब हम चेक किए थे ना उसके 1 दिन बाद मुझे हल्की-सी ब्लीडिंग येलो कलर जिसको बोलते हैं डिस्चार्ज शुरू हुआ। तो हम एकदम नर्वस हो चुके थे। हम बोले कि लगता है इस बार भी कुछ नहीं होने वाला। फिर फिर क्या हुआ ना कि मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। और एक बात और बता दें आप लोग की जानकारी के लिए कि जब जब मुझे मेरा डेट आता भी था ना, जब मैं कंसीव करना चाहती थी होता नहीं था, तो आता भी था ना तो पूरे सही तरीके से नहीं आता था। उसका कुछ क्लॉट जो कुछ भाग होता था ना वो रह जाता था, तो हमें दवा चलानी पड़ती थी, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। तो इसीलिए इस बार जब ऐसा हुआ हमारे साथ तो अ, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। मतलब अ, ऐसे भी कोई भी हो एकदम निराशा तो हो ही जाती है। तो भगवान जी पे बहुत ही ज़्यादा निराशा हो गया। हम इतना ज़्यादा गुस्सा हो चुके थे ना अपने आप से कि फिर इसके बाद हम सारे काम करने लगे। वैसे तो हम लोग को फर्स्ट मंथ से लेके 3 मंथ तक कोई काम नहीं करने का सलाह मिलता है ना कि ज़्यादा भारी चीज़ ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत करो। लेकिन कहते हैं ना जो आने वाला होता है भगवान जी जिसको हमारे लिए भेजते हैं ना तो वो आ ही के रहता है। तो हम बहुत ज़्यादा परेशान होके सारे काम करने लगे, जैसे कपड़े धोने लगे, बाल्टी उठाने लगे, सब कुछ करने लगे। लेकिन फिर भी हमारे हस्बैंड जी को यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि पॉज़िटिव ही दिखाया था, यकीन नहीं हो रहा था। तो वो बोले कि अभी रुक जाइए जब तक एक अल्ट्रासाउंड नहीं करा लेते हम लोग क्लियर नहीं हो जाते हैं। तो मैं आपको यही सलाह दूँगी कि कोई भी कदम उठाने से पहले आप एक अल्ट्रासाउंड अपने डॉक्टर से मिलके ज़रूर कराएँ और उसके बारे में पता करें कि हमारी प्रेगनेंसी सेफ़ है या नहीं है। क्योंकि हम लोग को कभी-कभी ऐसा होता है ना कि हल्की ब्लीडिंग देख के घबरा जाते हैं और समझ जाते हैं कि नहीं हमारी प्रेगनेंसी सेफ़ नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है। ये मेरे खुद के साथ हुआ है इसलिए मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ कि आप लोग को थोड़ा-सा मदद मिल सके। तो जब जब ऐसा हुआ फिर मैं दूसरे दिन मतलब किट लाई फिर अपना चेक की, लेकिन फिर पॉज़िटिव दिखाया। तो मेरे हस्बैंड जी बोले कि नहीं अब हमें चलना चाहिए डॉक्टर के पास। तो जब हम वहाँ गए, डॉक्टर हमें अल्ट्रासाउंड का सलाह दिया। अल्ट्रासाउंड हमारा हुआ, उसमें हमारी प्रेगनेंसी सेफ़ थी, कोई कोई ब्लीडिंग नहीं दिखाया था उसमें। तो पहले तो आपको बता दें कि पहले हमें शुरू हुआ डिस्चार्ज। वैसे भी हम नॉर्मली जब हमारा पीरियड आने वाला होता है तो नॉर्मली डिस्चार्ज शुरू हो जाता है। तो वैसे पहले डिस्चार्ज शुरू हुआ, फिर हल्का येलो कलर का मतलब 1 दिन तक पूरा हल्का येलो कलर का डिस्चार्ज हुआ, तो वो भी ब्लीडिंग नहीं थी। जैसे कहते हैं ना कि मिक्सिंग था वैसे। तो फिर ऐसे हुआ था। फिर इसके बाद क्या हुआ ना दूसरे दिन देखे तो ब्लीडिंग बंद थी, कुछ भी नहीं हुआ था। तो हम अपने जब डॉक्टर से संपर्क किए तो हमारी प्रेगनेंसी सेफ थी। लेकिन हाँ, डॉक्टर ने बोला कि थैली छोटी बनी है और क्या करें ट्रीटमेंट चालू कर दें? तो हमारे हस्बैंड जी को बुला के पूछा गया, तो वो बोले कि अगर मैम आपको सेफ लग रहा है, तो आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो क्या हुआ था ना कि देखिए प्रेगनेंसी को हेल्दी रखने के लिए हमें हर हफ्ते इंजेक्शन दिया जाने लगा। और तब से लेके आज तक मैं आप लोग से इसीलिए शेयर कर रही हूँ कि आप लोग के दुआ और सपोर्ट से मेरा 2 हफ्ते का डेट है और इसके बारे में मैं आगे आपसे शेयर करूँगी। तो 2 हफ्ते का डेट है और मेरी प्रेगनेंसी सेफ है। तो आप लोग इतनी जल्दी हार ना मानिएगा, मेरी वीडियो बनाने का यही मतलब था
कि प्रेगनेंसी में अगर ब्लीडिंग हो तो पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि डॉक्टर हमारा अल्ट्रासाउंड करेगा। एक अल्ट्रासाउंड तो फर्स्ट मंथ में करा ही लेना चाहिए कि प्रेगनेंसी हमारी सेफ़ है कि नहीं है। तो फिर इसके बाद हमारा ट्रीटमेंट चालू हो गया। पूरे 7 मंथ तक मेरा ट्रीटमेंट चलता रहा और मुझे इंजेक्शन दिए जाते थे हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए। तो और फिर इसके बाद क्या हुआ ना कि जब मैं अपने वहाँ से हॉस्पिटल से लौट के आई घर पे, आप लोग जानते हैं गाँव की भाषा, और क्योंकि मैं गाँव से हूँ इसलिए सारी बातें आप लोग से शेयर करती हूँ। और आप अपनी राय ज़रूर बताइएगा कि गाँव में क्या-क्या होता है, आप लोग के साथ कैसा-कैसा हुआ था। तो फिर जब मैं वापस आई, तो जब सारे लोगों को अपनी परेशानी बताई, तो सब यही सिम्पटम्स मैच कराने लगी कि आपके साथ बेबी गर्ल के साथ ऐसा हुआ था? तो हम बोले कि नहीं, ऐसा तो मेरी बेबी गर्ल के साथ नहीं हुआ था। तो सब यही बोलने लगे कि ये सिम्पटम्स बेबी बॉय के हैं। लेकिन कभी-कभी होता है, मैं मानती हूँ इस बात को कि कभी-कभी किसी-किसी का तुक्का बैठ जाता है, तो वो उसी को लेके बैठा रहता है। कभी-कभी तो ऐसा होता है कि कोई आपका पेट, बॉडी का शेप-वेप देख के भी बता देंगे कि नहीं बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है, और ये कभी-कभी सही भी हो जाता है। क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी के समय, फर्स्ट वाले के समय, तो जो-जो लोग मुझे बोले थे ना वही हुआ था, और इस वाले के समय मुझे पहले से ही सब बोल रहे हैं बेबी बॉय है। क्योंकि ये जो सिम्पटम्स थे ना, ये सिम्पटम्स, मैं नहीं कह रही हूँ कि सभी के, मैं आपसे पहले भी कहा है कि सभी के सिम्पटम्स अलग होते हैं, सबकी प्रेगनेंसी अलग होती है, सबकी बॉडी अलग होती है। तो इसीलिए मैं आपसे यही सब डिस्कशन कर रही थी, क्योंकि जब मैं वापस आई थी तो सब शुरू से ही मुझे बोल रहे हैं कि बेबी बॉय होगा। ये कोई बोलेगा कि ये तो मेरे बेबी बॉय के साथ हुआ था, तो देखो मेरा बेबी बॉय है ना। तो ऐसा ही होता है। तो आप लोग से यही कहना चाहूँगी कि आप लोग घबराएँ नहीं। सबसे पहले आप अपना अल्ट्रासाउंड कराएँ, अपने डॉक्टर से सलाह लें। अगर आपकी प्रेगनेंसी सेफ़ है तो सब कुछ सेफ़ है।